वेलकम दोस्तों, इंटरनेट डैश ट्यूटर्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग जो ओरेकल का जो सॉफ्टवेयर होता है गूगल से कैसे डाउनलोड कर पाएंगे। तो उस पर लिखिए ओरेकल डाटाबेस एक्सप्रेस एडिशन इसको ठीक से स्पेलिंग से लिखना है। एक्सप्रेस एडिशन फ्री डाउनलोड फॉर विंडो 64 बिट। मेरा विंडो 64 बिट है तो मैं 64 बिट लिख दूंगा। तो ये देखिए, ये पहला ये आता है इंटरप्राइज। तो यहाँ पर 64 बिट के लिए दिया हुआ है, आप इसको डाउनलोड करें। जैसे क्लिक करेंगे ये डाउनलोड हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर फाइल ये चल रहा है। तो अब वेट करते हैं डाउनलोड होने तक। तो ओरेकल डाटाबेस फ्री डाउनलोड यहाँ पर आप जब कीजिएगा ना ओरेकल बेस, तो यहाँ देखिए यहाँ पर ओरेकल आपको वो डायरेक्ट पेज आ जाएगा। तो सबसे अच्छा होता है कि उसी पेज पे आ जाए। तो ये देखिए इसमें बहुत सारा अब आ गया है कि 19C है, लिनक्स के लिए है, ओरेकल सोलारिस के लिए है। तो अपना सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए। IBM AIS के लिए, HP के लिए, UX के लिए है, लिनक्स ये तो सिस्टम के। तो जैसे 20C ये भी आप यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं जिप फाइल, ये जो होता है ना। लेकिन दोस्तों अगर आपका मानो सिंपल, अगर आपको ईज़िली इंस्टॉल करना है तो मैं तो बोलूँगा कि एक्सप्रेस एडिशन होगा। तो मैं अपकमिंग वीडियो में ये भी दिखाऊंगा आपको कि कैसे इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। प्रोसेस तो लगभग दोस्तों सेम ही है, कोई ऐसा नहीं है कि प्रोसेस बहुत है। लेकिन एक्सप्रेस एडिशन प्रैक्टिस के लिए ना, ये जो यहाँ से जो आप इंस्टॉल करिएगा उससे ज़्यादा ईज़िली हो जाएगा, क्योंकि मैं किया हुआ हूँ दोनों। तो मैं जानता हूँ कि कौन ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। और ऐसे मैं देखिए कंपनी में भी जब मैं काम कर रहा था TCS कंपनी में, तो उस समय भी मैं यहाँ से इंस्टॉल किया हुआ हूँ। वो एक्चुअली आप कोई भी कंपनी के लैपटॉप में इंस्टॉल नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपका जान पहचान है एडमिन वाले से तो वो आपको कहेंगे कि आप खुद। तो हम लोग डाउनलोड के लिए इसका वेट कर रहे हैं। तो जैसे डाउनलोड होगा तो फिर आगे की आपको सेटअप एक्सट्रैक्ट करके मैं आगे दिखलाऊंगा। तो अभी आप देख सकते हैं इसकी कितनी परसेंटेज देख सकते हैं। अभी ये डाउनलोड हो रही है। ये फाइल को आप, मैं इसको नीचे कर देता हूँ और ये देखिए ये हो रहा है। तो अब लगभग मतलब इसका ये पूरा होने ही वाला है। तो हम लोग इसका वेट करते हैं जब तक पूरा होगा। तो फिर आगे हम लोग आपको बताएंगे कैसे करना है इसका चीज़ में। तो ये ज़्यादा समय अब नहीं बचा हुआ है, सिर्फ 2 मिनट बचा हुआ है। तो 2 मिनट 1 मिनट दिखा रहा है, तो हम लोग वेट ही कर लेते हैं इसका। तो वेट शो इन फोल्डर में आएगा। तो फोल्डर में हम लोग चलेंगे तो यहाँ पर इसका जो फाइल है ये दिखेगा। तो हम लोग यहाँ, या आप डाउनलोड में जाएंगे हम लोग, तो डाउनलोड में भी ये दिखेगा। देखिए अब इसको यहाँ पर हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, एक्सट्रैक्ट ऑल कर लेंगे। एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे तो ये C ड्राइव में ही रहने दीजिए। बेहतर यही होगा कि C ड्राइव में ही रहने दीजिए। तो ये तुरंत हो जाएगा। तो हम लोग वेट करते हैं जब तक पूरा एक्सट्रैक्ट होने के लिए। तो 100% तुरंत ही हो जाएगा। तो दोस्तों फाइनली ये एक्सट्रैक्ट हो चुका है। तो अब हम लोग आगे चलेंगे कि कैसे इसको देखना है। तो ये देखिए इसका जो सेटअप है ना, यहाँ पर जैसे डाउनलोड में मैंने किया, या ये देखिए खुल के सेटअप आ गया। तो ये सेटअप पे क्लिक करना है, ये आइकन पे। तो जैसे मैं इस पर सेटअप करूँगा ना, तो ये जो है आपको इंस्टॉल होने में जो, तो हम लोग अब इस पर नेक्स्ट कर देंगे। और यहाँ पर आई एक्सेप्ट द टर्म इन लाइसेंस एग्रीमेंट कर देंगे। इसको पढ़ भी लीजिएगा। देयर इज ऑलरेडी सर्वर इन दिस। फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट करेंगे और इस पे ऐप वाले फॉलोअर पे इसी पे डालेंगे। ठीक है,
अब नेक्स्ट करेंगे। अब इसका जो पासवर्ड है मैं कुछ डाल दूँगा, और ये पासवर्ड याद होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि याद नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा आगे के समय। तो आप सेव कर लीजिए पासवर्ड को और कहीं लिख लीजिए जिससे आप लॉगिन कर सकें। और फिर ये जो पाथ है फिर इंस्टॉल करेंगे। तो ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस जाएगा, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, कम से कम 45 मिनट्स लगेगा। तो हम लोग वेट करेंगे 45 मिनट्स, तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो जब तक इंस्टॉलेशन का प्रोसेस कंप्लीट होती है तो आप देखिए इसमें ये जो सेटअप है ये इंस्टॉल हो रहा है, देख रहे हैं ना। तो ये इंस्टॉलेशन चल रहा है 47। जब 100 मिनट हो जाएगा तो ये सॉफ्टवेयर पूरा इंस्टॉल हो जाएगा सिस्टम में। तो उसके बाद हम लोग SQL डेवलपर जो होता है ना वो फिर से इंस्टॉल कर लेंगे। क्योंकि दोस्तों क्या होता है ना, ओरेकल, मैं एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जब मैं ओरेकल SQL डेवलपर पहले इंस्टॉल किया तो फिर जाके ये जो इसका जो ओरेकल DB का किया ना तो वो ले नहीं रहा था। फ्रेश एडिशन का किया, अब उसके बाद फिर से दोबारा करूँगा ना तो वो ले लेगा। तो चलिए वेट करते हैं दोस्तों कंप्लीट होने तक। दोस्तों ये देख सकते हैं कि इंस्टॉल हो गया है, जो आ रहा है ओरेकल इंस्टॉल सक्सेसफुली, इंस्टॉल विजार्ड है सक्सेसफुल इंस्टॉल ओरेकल, क्लिक फिनिश टू एग्जिट द विजार्ड, ओरेकल डाटा एक्सप्रेस कनेक्शन इन्फॉर्मेशन मल्टीनेम लोकल होस्ट प्लगेबल दिस एंड EMP URL ये दिस। तो ये भी एक जो है ना, ये जो इसका भी फ़ोटो एक खींच करके रखिए क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। इसका भी स्क्रीनशॉट आपको हो सकता है लॉगिन करने के समय में काम आएगा। तो इसको भी हम लोग सेव कर लेते हैं, ORCL के नाम से डेस्कटॉप पे डाल देते हैं। ORCL के नाम से डाल देते हैं और इसको बंद कर देते हैं और इसको फिनिश कर देते हैं, ठीक है। तो फिनिश कर दिए तो ये तो आपका एक्सप्रेस एडिशन जो है ये इंस्टॉल हो गया, ठीक है। अभी तो दोस्तों इंस्टॉल होने के बाद ना आपको करना क्या है कि यहाँ पर SQL डेवलपर के आइकन पे जब जाइएगा ना, SQL डेवलपर के आइकन पे, तो डायरेक्ट आपको यहाँ पर आप जाइएगा तो वहाँ पर आपको क्या कहते हैं, जो सेटअप हुआ है ना, यहाँ पर जैसे ये फाइल आएगा तो आपको मैनुअल कनेक्शन यहाँ पर देना होगा। मैनुअल कनेक्शन में दे करके, जैसे देखिए मैंने ऑलरेडी दे रखा हुआ है, देखिए क्रिएट कनेक्शन यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। तो ये नया खुल जाएगा, यहाँ पर आप कोई नाम लिख दीजिए, यहाँ पर अपना जो इंस्टॉल करते समय जो नाम दिए पासवर्ड वो दे दीजिए, और सर्विस नेम जो होता है ना, जैसे ये सर्विस नेम यहाँ पर है XCP-D1, तो यहीं पर वो सर्विस नेम डाल करके और यहाँ पर एरो डाल करके टेस्ट कर लीजिए। अगर सही है, कनेक्ट हो जाता है यहाँ स्टेटस, तो उसके बाद सेव कर लीजिए और उसके बाद फिर कनेक्ट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो हम किए हैं तो ये टेस्ट करते हैं तो देखिए स्टेटस सक्सेस दिखाएगा, क्योंकि मैं राइट दिखाऊँ। तो अब ये ऑलरेडी सेव है तो मैं इसको कनेक्ट करूँगा। तो जैसे कनेक्ट करूँगा ना तो नया डाटाबेस आपका आ जाएगा। तो आप इसमें क्वेरी वेरी प्रैक्टिस करके अपना जो है फंडामेंटल या अपना जो प्रोग्रामिंग की जो चीज़ें हैं वो SQL की आप सारा यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों मैंने आपको ये बता दिया है और इंस्टॉलेशन करने का। और कोई देखिए, और दूसरी बात ये है कि जैसे सेटअप आप डाउनलोड करते हैं ना, डाउनलोड में ये सेटअप आता है, तो ये सेटअप का zip फाइल आता है, तो उस zip फाइल को कोई D ड्राइव के फोल्डर में जा कर के फिल करें तो वो ज़्यादा एक ऑर्गेनाइज वे में आपको हो जाएगा। तो मैं वैसे इसको मैं देखता हूँ, कट करके देखता हूँ, Ctrl+X किया और कंट्रोल जो है ना ये D ड्राइव में मैं डाल देता हूँ, क्योंकि ये फाइल का आपको ज़रूरत पड़ेगा। तो ज़रूरत पड़ेगा तो आपको रखना पड़ेगा। अगर आप पहले स्टार्टिंग में ही कर लीजिएगा तो ज़्यादा आपको सुविधा मिलेगा। तो देखिए ये जो फाइल है ना, अब यहाँ पर मैं D ड्राइव में पेस्ट करता हूँ तो ये फाइल वो पेस्ट हो जाएगा सर। तो ये फाइल को आपको डिलीट नहीं करना है, ये फाइल को D ड्राइव में रख लीजिए